Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Hope everyone is good. Myself Tulu Bhaiji. Today we are going to start a new topic that is from Unit 2 2.9 Writing Skills. Now what is this writing skill is about? Story writing. हमें लिखना तो आता ही है, हम कैसे लिखते हैं, लेकिन हमें स्टोरी लिखनी है, हमें समझ के स्टोरी वी हैव टू राइट. लर्न विथ फन. ओके, हम तो हमेशा तो फन करते ही लर्न करते हैं, राइट? सो विच डिफरेंट स्टोरीज डू यू नो? स्टूडेंट्स, विच डिफरेंट स्टोरीज डू यू नो? आप लोग को तो बहुत सी स्टोरीज़ पता होंगी, जैसे हदीस की स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज़ है, राइट? दैन मतलब नॉर्मली ऐसे स्टोरीज़ जैसे सिंड्रेला, स्नो वाइट, लायन एंड द माउस, फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ओके, और हेयर एंड दी टोर्टॉइज, दिस आर दी गुड स्टोरीज़. तो आपको तो ये सब स्टोरीज़ के बारे में पता ही होगा. टेल एनी वन ऑफ द स्टोरीज़ यू नो. आप लोग क्या कर सकते हो, एनी ऑफ दी स्टोरीज़ आप एक दूसरे को बोल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट? कि हमें ये स्टोरीज़ आती हैं. नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. अभी आप जो भी स्टोरीज़ बोलते हो ना, यू हैव टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट लाइन्स. जैसा हर स्टोरीज़ में कैसे हो जाता है बेटा, हमें समझ में आ जाता है ना स्टूडेंट्स कि हाँ ये चीज़ होने से ये चीज़ अच्छी होती है, ये चीज़ करने से ये चीज़ मिलती है. सो दिस इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो वो हमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाना चाहिए, राइट? सो हमें वो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नोट डाउन करना चाहिए ना, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. दैट्स इट. Complete the following story with the help of the hints given in the brackets. Now what they have given here the incomplete story, so we have to fill the hints to complete the stories, and they have given here the brackets. With the help of these brackets words, we have to complete the stories. As from this picture itself we can come to know there is an elephant, monkey, deer, and the forest is here. So it will be very fun to read this story. Okay, so what is the topic is here? Story topic is here the elephant and the friends. हाथी और उनके दोस्त, the elephant and the friends, उनके हाथी की और उनके दोस्त की स्टोरी गई है. Now this will be very much interesting. So come on, we will read it. A lone elephant dash in the forest looking for friends. A lone elephant means अकेला elephant, dash in the forest looking for friends. अभी इनके जो words दिए गए हैं, right? Fill in the words are given here ना, वो bracket में से हमें word लेना था. lone elephant wandered in the forest looking for friends. वो move होते गए forest में कि ताकि वो उनके बहुत अच्छे कोई friends बना सकें. So what is in the next line? He met a monkey and asked, will you be dash? Okay, will you be dash? वो क्या करते हैं, हमें ब्रैकेट तो दिया गया है, we have to complete it. तो he met a monkey उनको रास्ते में मिले और उनको पूछे एलिफेंट ने कि will you be my friend? आप मेरे दोस्त बन सकते हो. So monkey ने क्या बोले, you are too big and cannot swing on a trees as I do, so I cannot be your friend, said the monkey. ओके, उन्होंने मंकी को अच्छे से पूछा, आप मेरे दोस्त बन सकते हो? तो मंकी बोले कि नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा बड़े हो और आप मेरी तरह ट्रीज़ पे स्विंग भी नहीं कर सकते. जैसा मंकीज़ ने एक ट्रीज़ पे दूसरे ट्रीज़ पे स्विंग करते हुए जाते हैं, लटकते जाते हैं, तो आप मेरी तरह वो भी नहीं कर सकते हो. तो सॉरी, मैं आपका फ्रेंड नहीं बन सकता हूँ. किसने बोला? मंकी ने एलिफेंट को. द मंकी देन मेट अ रैबिट एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड बी हिज फ्रेंड. ओके, बाद में आगे चलते गए तो उनको एक रैबिट मिला. तो रैबिट को उन्होंने पूछे कि आप मेरे फ्रेंड बन सकते हो. सो यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माई burrow. यू कैनॉट बी माई फ्रेंड, रिप्लाइड द रैबिट. रैबिट ने भी बोले आप उनको ही कि आप बहुत बड़े हो और आप मेरे साथ उनके बरो में भी फिट नहीं हो सकते. उनका बरो जो रैबिट के होल रहता है ना, हाउस रहता है जहाँ पर वो अंदर जाके रहते, आप तो मेरे साथ अंदर भी नहीं रह सकते हो, तो आप मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो. किसने बोला? अब ये रैबिट ने एलिफेंट को बोले. द एलिफेंट आस्क्ड अ फॉक्स एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई. देन
ही वॉज टू बिग। उन्होंने सेम फॉक्स को भी यही चीज़ पूछी कि क्या आप मेरे फ्रेंड्स बॉक्स बन सकते हो, विल यू बी माई फ्रेंड। द फॉक्स रिप्लाइड द सेम थिंग, नो यू आर टू बिग, यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड। आप बहुत बड़े हो, आप मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते। The next day, all the animals were running in a fear. The elephant stopped a bear and asked what was happening, and was told that a tiger was attacking all the animals. फिर नेक्स्ट डे द एनिमल्स सब भाग रहे थे, डर के भाग रहे थे। नाउ फियर मीन्स FER, फियर मीन्स डरना, डर के यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। तो द एलिफेंट ने क्या की, एक बैर जा रहे थे, बैर को उन्होंने स्टॉप किया, बैर मीन्स भालू। तो उनको पूछे कि क्या हो रहा है, क्यों सब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो बैर ने उनको बोले कि टाइगर सबके ऊपर अटैक कर रहे हैं, मीन्स सबको मारने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए सब एनिमल्स भाग रहे हैं। द एलिफेंट वॉन्टेड टू डैश, नाउ डैश द एलिफेंट वॉन्टेड टू सेव अदर वीक एनिमल्स। अभी एलिफेंट को क्या करना था, एलिफेंट को सबको बचाना था जो एकदम वीक थे, जो टाइगर से बहुत छोटे छोटे थे ना, जो डरते हैं, टाइगर आसानी से उन्हें मार सकता था, तो उन सब से वो टाइगर को बचाना चाहते थे। ही वेंट टू द टाइगर एंड सेड प्लीज सर लीव माई फ्रेंड अलोन। ओके, व्हाट ही टोल्ड, टाइगर के पास गए, उन्होंने बोले प्लीज़ सर आप मेरे सब फ्रेंड्स को छोड़ दोगे। उन्होंने क्या किए, डायरेक्टली एलिफेंट ने टाइगर को बोले कि मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो। हालांकि उनके जितने भी फ्रेंड्स थे सब ने उनको अपना फ्रेंड बनाने के लिए नहीं बोल दिए थे, लेकिन फिर भी टाइगर को जाके बोले प्लीज़ आप मेरे सब फ्रेंड्स को छोड़ दोगे। द टाइगर डिड नॉट लिसन, seeing no other way to solve the problem, the elephant kicked the tiger and scared it away. Okay, वो बाद में देखे, इतना सब भी टाइगर से प्लीज़ भी बोलने के बाद भी टाइगर ने सुने नहीं उनकी बात। तो हाँ, एलिफेंट को कोई अलग चीज़ नहीं दिखी, अलग वे नहीं दिखा कि वो फ्रेंड्स को बचा सके, तो उन्होंने टाइगर को क्या किए, किक किए, ज़ोर से किक करे, टाइगर को मारे और वहाँ से टाइगर को भगा डाले। ओके, वो क्योंकि टाइगर को जैसे ही उन्होंने किक किए, पैर से मारे, एलिफेंट तो बहुत बिग है ना, तो टाइगर को तो आसानी से मार सकते हैं, तो उन्होंने ज़ोर से उसको पैर से मारे, तो टाइगर डर के वहाँ से चले गए। ओके, एलिफेंट देन went back to the other animals and told them what happened. एलिफेंट ने क्या किए, अदर एनिमल्स के पास गए और उनको बोले कि एग्जैक्टली क्या हो गया। ओके, आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट द एनिमल्स एग्रीड टुगेदर एंड सेड यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी अ फ्रेंड। जैसे ही एलिफेंट ने जाके वीक एनिमल्स को बोले कि आप लोग डरो मत, ओके, आप लोग बिल्कुल भी डरो मत कि मैंने टाइगर को ऐसा ऐसा करके भगा दिया हूँ, वो अभी आप लोग के पास नहीं आएंगे। देन फिर क्या हुआ, सब एनिमल्स एग्रीड हो गए बात पे और एक साथ बोले कि आपकी साइज़ बहुत राइट है, आप ना बड़े छोटे ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे फ्रेंड बनने के लिए रेडी है। ओके, क्या बोले सब एनिमल्स ने कि आप हमारे लिए, हमारी फ्रेंड बना के लिए परफेक्ट साइज़ है। आप सब लोग ने तो बोल दिए थे कि आप बहुत छोटे हो, बड़े हो, बड़े हो, बड़े हो, राइट है, लेकिन एट लास्ट एलिफेंट ने उनको सेव किए, तो उनको समझ में आ गया कि नहीं। एंड फ्रॉम द मॉरल ऑफ द स्टोरी फ्रेंड्स कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। ओके, तो फ्रॉम द मॉरल हमको स्टोरी से क्या सीख मिलती है स्टूडेंट्स, कि फ्रेंड्स कैसे भी रहे, मोटे रहे, पतले रहे, गोरे रहे, काले रहे, ऊंचे रहे, ओके, गरीब रहे और अमीर रहे, कैसे भी फ्रेंड्स रहे, लेकिन हमारे सब हर कोई फ्रेंड्स हैं। हमें फ्रेंड्स की साइज़ वाइज देख के, उनकी सब देख के फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। ओके, सो मूविंग टू द आंसर द फॉलोइंग। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। कौन से कैरेक्टर्स थे इन दिस स्टोरी में, कौन से एनिमल्स थे, एलिफेंट, मंकी, रैबिट, फॉक्स, बेयर एंड टाइगर। व्हाट इज़ द सेकंड, व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम। नाउ दिस आंसर विल बी फ्रॉम योर साइड, आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगा सब में और उनकी कौन सी बात अच्छी लगी, राइट। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, स्टोरी कहाँ पर हुई, द स्टोरी टेक प्लेस इन अ फॉरेस्ट।
So moving to C, read the following sentences. Now we have to read the following sentences. Okay, I went to the park yesterday. I had a great time. I had a lot of fun. What do you do yesterday? So is something missing? Yes, it's something missing. So we will read here what it is missing here. A sentence always begins with the capital letters and end with a full stop. For in the grammar, we have already read this. A sentence always begin with the capital letters. Capital letter से ही sentence start होगा और end किससे होगा? Full stop से. Single I is always capital. Single I, अगर I किधर भी आता है, starting में आता है, middle में आता है, तो हमें क्या करना है? Capital में ही I लिखना है. A question mark is used at the end of a question. As I have told you earlier in grammar also, question mark हमें किधर किधर पूछना है जहाँ पर हमें questions पूछा गया, हमें लग रहा है कि question पूछा गया, जैसा what, but, okay, when, how, can, तो ये सब हमें questions पूछा जाता है. We have to write at the end question mark. Now read the sentence again. अभी हम punctuation. Now what is this all about? This is called punctuation. Okay, full stop, capital letter and question mark. हमें punctuation है कि नहीं है, so हमें वो properly put करना है punctuation. So I went to the park yesterday. देखो already इधर I small दिया गया था, so now the I is here in capital. और इधर full stop भी नहीं था, so they have given here full stop. Again in the next sentence, what it is? Here the I was in small, so again I हमने capital में write दिया. I had a great time. Okay, so again full stop. Then again the sentence is here. I had a lot of fun. So again I had a lot of fun. I is in capital letter and full stop. क्योंकि पूरा sentence complete हुआ ना, so we have to use full stop at the end of the every sentence. So what is the next one is, what did you do yesterday? Now the question is about, they are asking the question, what did you do yesterday? Okay, the question is there, so we have to write at the end question mark. Okay students, the next one is, read the following sentence, rewrite them in your notebook using capital letters, full stop and question mark at the appropriate places. So student, now this is very easy. Now you all know where we have to use capital letters, where we have to put full stop and where we have to put question mark. The first is, I like to swim. Now here the first letter should be in capital. Okay, I like to swim and the sentence is ending, so we have to put here full stop. The second is, can you sing? Now can you sing? आप गा सकते हो, इधर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट? सो द फर्स्ट word should be in capital and at the end we have to write question mark. Okay, what is the third one is here? I love my family. So again the first should be in capital letter and at the end we have to put full stop because the sentence is ending. Fourth one, what is your age? Now here again we have to write capital letter because the sentence always begin with a capital letter. What is your age? Now they are asking the question, what is your age? So at the end we have to put question mark. Fifth one, Neeta went to school. Now here Neeta, see, now Neeta is also a girl's name. It's a proper noun and it's a capital, starting capital, right? We have to write the and with a capital letter. Now Neeta went to school. The sentence is complete, so we have to put full stop. So students, hope you understood this well. So till then, take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.